राधा स्वामी बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल सद्गुरु का ज्ञान में। आज की साखी ऐसी है जिसे सुनकर आपका दिल भर आएगा और सद्गुरु की महिमा में आपका विश्वास और भी गहरा हो जाएगा। सोचिए, अगर सद्गुरु के कदमों में माथा टेकने भर से आपके वर्षों की रुकी हुई कमाई खुल जाए और आपकी आत्मा को शांति मिल जाए तो कैसा लगेगा। आज हम एक ऐसे प्यारे भक्त की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने अपने सद्गुरु के चरणों में सच्चे प्रेम से समर्पण किया और उस पल में ही उसे वह सब कुछ मिल गया जिसकी उसे वर्षों से तलाश थी। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? महाराज जी ने उसे पहले मना क्यों किया और फिर आखिरकार उसे अनुमति क्यों दी? इस साखी में छिपा है सद्गुरु की कृपा, भजन सुमिरन की ताकत और नाम की अपार महिमा का गूढ़ रहस्य। तो संगत जी, अगर आप यह जानना चाहते हैं कि सद्गुरु की आजमाइश के पीछे उनका कौन सा बड़ा उद्देश्य होता है और कैसे वे हमें हमारे अहंकार से मुक्त करके आत्मिक ऊंचाई पर पहुंचाते हैं, तो इस साखी को अंत तक जरूर सुनें। आइए जुड़ते हैं इस अद्भुत सफर में। बाबाजी महाराज के समय की बात है। डेरे में हुकम सिंह नाम के सत्संगी रहते थे। उनका जीवन पूरी तरह सेवा और भजन सुमिरन के प्रति समर्पित था। दिन भर वह सेवा करते और रात भर भजन करते। उनके इस गहरे समर्पण और मेहनत की वजह से उनकी आत्मा का पर्दा खुल गया। सद्गुरु के प्रति उनका प्रेम इतना प्रगाढ़ था कि उन्होंने डेरे में ही रहकर अपनी साधना जारी रखी। लेकिन आध्यात्मिक उपलब्धियां भी तभी टिकती हैं जब उनमें विनम्रता और संतुलन बना रहे। हुकम सिंह ने अपनी इस उपलब्धि को अपने अहंकार का हिस्सा बना लिया। उन्होंने खुद को इतना महान समझ लिया कि यह कह दिया कि अगर चारों वेदों का ज्ञाता भी सामने आए तो वह उनसे बात करने के लायक नहीं होगा। इस बात से उनके अंदर का अहंकार स्पष्ट हो गया। सद्गुरु ने उनकी दया और कृपा का हाथ खींच लिया। इसके परिणामस्वरूप हुकम सिंह को शब्द सुनाई देना बंद हो गया। उनकी दिव्य अनुभूतियां रुक गईं। यह अहंकार का पहला बड़ा संकेत था जो बताता है कि आध्यात्मिकता में अहंकार का कोई स्थान नहीं होता। जब हुकम सिंह ने अपनी उपलब्धियों का अहंकार करना शुरू किया तो उनके जीवन में कठिनाइयां शुरू हो गईं। उन्होंने बार बार कोशिश की कि उनके अंदर का पर्दा फिर से खुल जाए, लेकिन यह संभव नहीं हुआ। यह सद्गुरु की ओर से एक परीक्षा थी। जब सद्गुरु कृपा का हाथ खींच लेते हैं तो शिष्य को यह परखने का मौका मिलता है कि वह अपने भजन सुमिरन और सेवा में कितना अडिग रह सकता है। हुकम सिंह इस स्थिति से निराश हो गए और डेरे से नाराज होकर अपने गांव चले गए। वहां उन्होंने सद्गुरु के खिलाफ शिकायत करने का विचार किया। यह दर्शाता है कि जब इंसान अहंकार में डूबता है तो वह अपने मार्गदर्शक और शिक्षक के प्रति भी नकारात्मक सोच विकसित कर लेता है। लेकिन सद्गुरु का प्रेम और दया कभी खत्म नहीं होते। समय के साथ हुकम सिंह की नाराजगी कम हो गई और उन्होंने दोबारा डेरे की ओर रुख किया। यह उनकी आध्यात्मिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। हालांकि उनके अंदर का पर्दा अभी भी बंद था और यह केवल उनकी निरंतर सेवा और समर्पण से ही खुल सकता था। डेरे में लौटने के बाद भी हुकम सिंह की परीक्षा खत्म नहीं हुई। उनके और डेरे की बीबी रुक्को के बीच हमेशा विवाद बना रहता था। इस दौरान बीबी को काले की गांव एक साधु भेजने की आवश्यकता पड़ी। बड़े महाराज जी ने आदेश दिया कि हुकम सिंह को वहां भेज दिया जाए।
हुकम सिंह ने आदेश का पालन किया और काली की गांव में अपना जीवन शुरू किया। वहां उन्होंने बिना किसी शिकायत के सेवा, भजन सुमिरन और पोथी पढ़ने को अपनी दिनचर्या बना लिया। उनके पास भजन सुमिरन, पोथी पढ़ना और रस्सियां बटने के अलावा कोई और काम नहीं था। इस स्थिति में भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपने सद्गुरु के प्रति विश्वास बनाए रखा। उनकी यह साधना और सेवा यह दिखाती है कि एक सच्चे शिष्य को कठिन समय में भी अपनी साधना और गुरु के प्रति विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। काली की गांव में बिताया गया उनका समय उनके लिए एक साधना का साधन बन गया। यह समय उनकी दृढ़ता और समर्पण की परीक्षा थी। समय बीतता गया और हुकम सिंह बीमार पड़ गए। बड़े महाराज जी ने उन्हें डेरे वापस बुला लिया। उनकी मृत्यु से कुछ दिन पहले की बात है, जब बड़े महाराज जी आगरा जाने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि हुकम सिंह की भी खबर ली जाए, लेकिन हुकम सिंह खुद ही उनके पास आ गए। उन्होंने बड़े महाराज जी से एक आखिरी इच्छा जाहिर की, मुझे आपके चरणों में माथा टेकने दीजिए। बड़े महाराज जी ने यह कहते हुए मना कर दिया कि वे चरणों में माथा टेकने को पसंद नहीं करते। लेकिन हुकम सिंह ने बड़ी विनम्रता से कहा, अगर यह शरीर बाबा जैमल सिंह जी का है तो मुझे माथा टेकने दीजिए। यह सुनकर बड़े महाराज जी ने बाबा जी का ध्यान किया और कहा, अच्छा, टेक लो। जैसे ही हुकम सिंह ने चरणों में माथा टेका, उनकी 16 वर्षों की कमाई एकदम से वापस आ गई। उनका पर्दा खुल गया और उन्होंने कहा, सद्गुरु आ गए हैं। यह घटना यह सिखाती है कि सच्चा समर्पण और भजन सुमिरन कभी व्यर्थ नहीं जाते। इस साखी का संदेश बहुत गहरा और प्रेरणादायक है। जब शिष्य के अंदर अहंकार आ जाता है तो उसका आध्यात्मिक मार्ग रुक जाता है। यह अहंकार ही है जो आत्मा के विकास में सबसे बड़ी बाधा बनता है। हुकम सिंह की कहानी यह सिखाती है कि सच्चे शिष्य को अपने भजन सुमिरन और सेवा में निरंतरता बनाए रखनी चाहिए, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। जब सद्गुरु अपने शिष्य की परीक्षा लेते हैं तो यह देखने के लिए होता है कि शिष्य अपने मार्ग पर कितना अडिग रह सकता है। अंततः सच्चे प्रेम और समर्पण के साथ किया गया भजन सुमिरन कभी व्यर्थ नहीं जाता। जैसा कि सहजो बाई कहती हैं, धन छोटापन सुख महा, धीरज बड़ाई ख्वार। सहजो नन्हा होजे, गुरु के बचन सम्हार। हुकम सिंह की कहानी हमें यह सिखाती है कि सेवा और विनम्रता के साथ सद्गुरु की दया मेहर हमेशा बनी रहती है। अंततः सद्गुरु अपने शिष्य की संभाल करते हैं। हुकम सिंह की साखी के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि सद्गुरु की कृपा अनमोल है। यह कृपा किसी साधारण दया से बढ़कर होती है, जो शिष्य के जीवन का मार्गदर्शन करती है। सद्गुरु के चरणों में माथा टेकने का अर्थ केवल शारीरिक झुकाव नहीं, बल्कि अपने पूरे अस्तित्व को गुरु को समर्पित करना है। यह अपने अहंकार का नाश और अपने मन, वचन और कर्म को सद्गुरु के आदेशों के प्रति समर्पित करना है। बाबाजी अक्सर कहते हैं कि सद्गुरु को बाहरी दिखावे या पूजा की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि वे शिष्य की सच्ची भावना और समर्पण को महत्व देते हैं। जब कोई निष्काम भाव से सद्गुरु की सेवा करता है, तो उनकी कृपा स्वतः ही बरसती है। सद्गुरु की कृपा शिष्य के भीतर छिपी बुराइयों और कर्मों को समाप्त करती है। हुकम सिंह की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे गुरु कभी अपने शिष्य का नुकसान नहीं होने देते। 16 सालों की भजन सुमिरन की कमाई लौटाने का संदेश यह है कि गुरु की दृष्टि हर समय शिष्य पर बनी रहती है।
सद्गुरु अपने शिष्यों को अहंकार से मुक्त करने के लिए परीक्षाएं लेते हैं। इस कृपा को महसूस करने के लिए जरूरी है कि हम अपने भीतर से मैं और मेरा का भाव पूरी तरह समाप्त करें। सद्गुरु की दया, प्रेम और मार्गदर्शन से जीवन का हर कष्ट दूर हो सकता है। जब हम सद्गुरु के सामने माथा टेकते हैं तो यह केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं होती, बल्कि यह हमारे भीतर की अहंकार रूपी गांठ को खोलने का साधन है। यह सद्गुरु के प्रति हमारी समर्पण भावना को दर्शाता है। सद्गुरु के दर्शन और उनकी कृपा से हमारे पुराने कर्म कट जाते हैं। वे हमें यह समझाते हैं कि कर्मों का बोझ ही हमारे जीवन में दुख और समस्याओं का कारण है। लेकिन सद्गुरु के चरणों में समर्पण और उनके नाम का सुमिरन करके हम इन कर्मों को समाप्त कर सकते हैं। हुकम सिंह की कहानी में यह दर्शाया गया है कि 16 वर्षों की भजन सुमिरन की कमाई लौटाने का निर्णय सद्गुरु का था, जो केवल शिष्य के भले के लिए लिया गया। यह सद्गुरु की महानता को दर्शाता है, जो हमेशा शिष्य के जीवन को सुधारने और उसे सही राह पर ले जाने का प्रयास करते हैं। वे हमारे कर्मों को इस तरह से समाप्त करते हैं कि हमारा अहंकार नष्ट हो और हम आध्यात्मिक उन्नति कर सकें। बाबाजी बताते हैं कि शिष्य को केवल सद्गुरु पर विश्वास रखना चाहिए और बिना किसी शर्त के उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो सद्गुरु की कृपा से हमारे कर्म कटते हैं और हमारा जीवन शांतिमय हो जाता है। सद्गुरु के चरणों में गिरने का अर्थ है खुद को उनके सामने पूरी तरह से समर्पित करना। यह समर्पण ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। बाबाजी की शिक्षा में भजन सुमिरन का विशेष महत्व है। वे कहते हैं कि सुमिरन हमारी आत्मा को शुद्ध करता है और हमें परम तत्व से जोड़ता है। यह एक ऐसा माध्यम है जो हमें संसार के मोहमाया से अलग करता है और आत्मिक शांति प्रदान करता है। सुमिरन के दौरान हमारा ध्यान गुरु और उनके दिव्य नाम पर केंद्रित होता है, जो हमें भीतर से जागृत करता है। बाबाजी ने हमेशा यह सिखाया है कि नाम का सुमिरन हमारी आत्मा को शक्तिशाली बनाता है। वे कहते हैं कि नाम एक ऐसी अमूल्य दवाई है जो हर शिष्य की आत्मा को उन्नति की ओर ले जाती है। यह दवाई हर समय हमारे साथ रहती है और हमें हर परिस्थिति में मार्गदर्शन देती है। सुमिरन का मुख्य उद्देश्य हमारी आत्मा को गुरु के साथ जोड़ना और हमें उस परमात्मा की ओर ले जाना है, जो हमारे अस्तित्व का असली स्रोत है। भजन सुमिरन करते समय शिष्य को अपनी सभी चिंताओं को छोड़कर सद्गुरु के नाम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह सुमिरन हमें संसार की नकारात्मकता से दूर करता है और हमें अपनी आत्मा के असली स्वरूप को पहचानने में मदद करता है। नाम की महिमा अनंत है और इसका प्रभाव हमारे जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। बाबाजी की शिक्षाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि अहंकार आत्मा की उन्नति में सबसे बड़ी बाधा है। जब तक हमारा अहंकार खत्म नहीं होता, तब तक हम गुरु की कृपा को पूरी तरह अनुभव नहीं कर सकते। अहंकार को समाप्त करने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है सेवा और सुमिरन। सेवा करते हुए हमारा ध्यान अपने आप से हटकर दूसरों की भलाई पर केंद्रित होता है, जो हमारे भीतर के मैं और मेरा को खत्म करता है। बाबाजी यह भी कहते हैं कि गुरु का मुख्य उद्देश्य है शिष्य के भीतर छिपे अहंकार को समाप्त करना। यह प्रक्रिया आसान नहीं होती, क्योंकि अहंकार हमारे भीतर बहुत गहराई तक बसा होता है। लेकिन गुरु के मार्गदर्शन और उनकी कृपा से यह संभव हो पाता है। गुरु चाहते हैं
कि हम अपने जीवन को साधारण और सरल बनाएं और हर परिस्थिति में अपने अहंकार को नियंत्रित करें। जब हम सेवा, सुमिरन और गुरु के आदेशों का पालन करते हैं, तो हमारा मन शुद्ध होता है और हमें सद्गुरु की कृपा का अनुभव होता है। अहंकार के नाश से हमारे जीवन में सच्ची शांति और सुख आता है। गुरु का मार्गदर्शन हमें सही दिशा में ले जाता है और हमारे जीवन को सार्थक बनाता है। सद्गुरु बाबा जी की शिक्षाओं में सेवा और नाम की कमाई को अत्यधिक महत्व दिया गया है। सेवा का अर्थ है बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की भलाई के लिए काम करना। यह सेवा चाहे गुरु की हो या संसार की, यह हमें अहंकार से मुक्त करती है और हमें गुरु के और करीब ले जाती है। सेवा के दौरान हमारा मन और आत्मा शुद्ध होते हैं और हमें सच्ची आत्मिक खुशी मिलती है। बाबा जी यह भी कहते हैं कि सेवा के साथ साथ भजन, सुमिरन और नाम की कमाई का अभ्यास करना बहुत जरूरी है। नाम की कमाई का अर्थ है हर सांस में गुरु के नाम का स्मरण करना और अपने हर काम को गुरु के प्रति समर्पित करना। यह कमाई हमारे जीवन को आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बनाती है। सेवा और सुमिरन के माध्यम से हमारा अहंकार समाप्त होता है और हम गुरु की कृपा को महसूस कर पाते हैं। सद्गुरु की सेवा करते हुए हम अपने जीवन के असली उद्देश्य को समझ सकते हैं और आत्मा की उन्नति के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। बाबा जी की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि नाम की ताकत असीमित है। यह हमें न केवल आत्मिक शांति प्रदान करती है, बल्कि हमारे जीवन के उद्देश्य को भी स्पष्ट करती है। नाम एक ऐसा दीपक है जो अंधेरे में रोशनी करता है और हमें हमारे असली घर तक पहुंचाता है। बाबा जी बार बार कहते हैं कि नाम का सुमिरन करने से हमारी आत्मा शक्तिशाली बनती है और हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। जब हम नाम का सुमिरन करते हैं तो हमारी आत्मा गुरु के साथ जुड़ती है और हमें भीतर से शुद्ध करती है। नाम की ताकत का महत्व समझने के लिए हमें गुरु के प्रति पूरी तरह समर्पित होना चाहिए और उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। नाम की महिमा हमारे जीवन को बदल सकती है और हमें संसार के मोहमाया से मुक्त कर सकती है। यह हमें आत्मा की सच्ची यात्रा पर ले जाता है और हमें सद्गुरु की कृपा का अनुभव कराता है। इस साखी और बाबा जी की शिक्षाओं का मुख्य संदेश यह है कि सद्गुरु की कृपा, सेवा, भजन, सुमिरन और नाम की कमाई से हम अपने जीवन को सच्चे अर्थों में सार्थक बना सकते हैं। सद्गुरु हमेशा हमारे साथ होते हैं, चाहे हमें यह महसूस हो या न हो। वे हमें संसार के मोह और अहंकार से बचाकर आत्मा की सच्ची यात्रा पर ले जाते हैं। गुरु की कृपा बिना जीवन अधूरा है। अपने भजन, सुमिरन और सेवा के जरिए हम इस कृपा को महसूस कर सकते हैं और अपने जीवन का असली लक्ष्य समझ सकते हैं। प्यारी साध संगत जी, आज की इस साखी से हमें यह समझ आया कि सद्गुरु की कृपा असीम है और उनका हर कदम हमारे भले के लिए होता है। चाहे आजमाइशें हों या कठिन रास्ते, सद्गुरु हमें हमेशा सही दिशा दिखाते हैं। बस हमें अपने भजन, सुमिरन, सेवा और नाम की कमाई में लगे रहना है। यही वो रास्ता है जो हमें अहंकार से मुक्त कर सद्गुरु की शरण में ले जाता है। अगर आपको यह साखी और हमारे चैनल की यह कोशिश पसंद आई हो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सद्गुरु का ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें। क्योंकि संगत जी, ऐसी साखियों और सद्गुरु की शिक्षाओं से जुड़कर ही हम अपने जीवन को और भी सुंदर बना सकते हैं।
अगली बार फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।